हेलो फ्रेंड्स। आज मैं लाई हूँ 20 टिप्स कि बच्चों का मन पढ़ाई में कैसे लगाएं। हर पेरेंट चाहते हैं कि वे बच्चों को अच्छा एजुकेशन दें और बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं। फिर क्या रीज़न है कि उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता है? चलिए जानते हैं आज इस रीज़न और इसके सॉल्यूशन को। वेलकम टू माय चैनल साक्षर मदर। बच्चों का मन बहुत कोमल होता है, उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती, खास तौर पर पढ़ाई के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए जानते हैं कि बच्चों का मन पढ़ाई में कैसे लगाएं। अप्रिशिएट द एफर्ट ऑफ द चिल्ड्रन। बच्चे के प्रयास की सराहना करें। बच्चा अगर कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है और इसमें उससे कुछ गलतियां हो जाती हैं तो हमें उन गलतियों को अवॉइड करना चाहिए, नज़रअंदाज कर देना चाहिए और उसके प्रयास के लिए हमें उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए, जिससे बच्चा मोटिवेट होगा और अगली बार जो भी काम करेगा बिना गलती के करने की कोशिश करेगा। स्पेशल केयर ऑफ द चिल्ड्रन स्लीप। बच्चों की नींद का हमें खास ख्याल रखना चाहिए। अगर बच्चे पूरी नींद नहीं लेंगे तो वे चिड़चिड़े हो जाएंगे, खींचे हुए रहेंगे और उनकी ऑब्जर्वेशन पावर भी वीक हो जाएगी। इसीलिए शुरू से ही बच्चों को समय पर सोने और सुबह जल्दी उठने की आदत हमें डालनी चाहिए। एक्सरसाइज। बच्चों को एक्सरसाइज शुरू से करवाने की आदत डालनी चाहिए। जब भी हम खुद एक्सरसाइज या योगा करते हैं तो हमें बच्चों को भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। धीरे धीरे जब वो इसमें रोज़ इन्वॉल्व होने लगेंगे तो फिर उनका भी मन लगने लगेगा और वे इन चीज़ों को एंजॉय करने लगेंगे, जिससे वो फिट और हेल्दी रहेंगे। हेल्दी डाइट। आज के समय में जब बच्चे इतना अनहेल्दी डाइट लेते हैं, ऐसे में अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें और उनके लिए उस तरह के भोजन की व्यवस्था घर में करें जो कि हेल्दी है, तो जैसे हरी सब्जियां, ग्रेन्स, दूध, हेल्थ ड्रिंक, ये सब चीज़ें अगर हम बच्चों को शुरू से दें और थोड़ी सी मेहनत उसके पीछे करें तो बच्चे बहुत अच्छी डाइट लेंगे और जिससे उनका शरीर स्वस्थ रहेगा। चूजिंग द राइट प्लेस टू स्टडी। पढ़ाई के लिए सही जगह का चुनाव बहुत ज़रूरी है। घर में हमें बच्चों का स्टडी रूम ऐसी जगह बनाना चाहिए जहाँ पूरी तरह से एयर आता हो, रोशनी आती हो और शांति बनी रहती हो, जहाँ बच्चा तसल्ली से पढ़ सके और अपनी पढ़ाई पे पूरा कंसंट्रेट कर सके। कीप कीप स्ट्रेस फ्री। बच्चों को तनाव मुक्त रखने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। बच्चों को लगातार अच्छे नंबर लाने के लिए, सारा सारा दिन पढ़ने के लिए हमें लगातार प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, जिससे बच्चा परेशान हो जाता है और सीखने समझने की क्षमता पर असर पड़ता है। किसी दूसरे बच्चे से तुलना करते हुए भी उसे डिमोरलाइज्ड नहीं करना चाहिए। यदि बच्चा किसी टॉपिक को थोड़ा धीरे धीरे समझ रहा है तो हमें पेशेंस कैरी करना चाहिए और धीरे धीरे ही उसे समझाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर लगातार किसी कॉन्सेप्ट पे बच्चा काम करता है तो हम देखेंगे कि कुछ ही दिनों में उसकी एक कंटिन्यूटी जो है उसके मार्क्स में, उसके रिजल्ट में नज़र आने लगती है। सेट गेम टाइम। बच्चों का गेम टाइम सेट करना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़रूरी पढ़ाई करना है उतना ही ज़रूरी गेम खेलना भी बच्चों के लिए होता है, क्योंकि बच्चों का मेंटल और फिजिकल दोनों ही विकास होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए बच्चों को चाहिए कि खेल में भी कुछ समय दे और खेल का समय निश्चित करना ये पेरेंट के हाथ में होता है। कंफर्टेबल एनवायरनमेंट इन होम। बच्चे का मानसिक विकास सही ढंग से हो, इसके लिए ज़रूरी है कि हम घर के माहौल को पॉजिटिव रखें। बच्चों के सामने छोटी छोटी बातों पे वाद विवाद या नोकझोंक जैसे वातावरण से हमें बचना चाहिए। फाइटिंग इन रॉन्ग्स। बच्चों से यदि कोई गलती हो जाती है, नासमझी में कुछ टूट फूट जाता है, तो हमें उन्हें मारना नहीं चाहिए, बल्कि ऊंचे स्वर में भी नहीं बोलना चाहिए। उन्हें यह सिखाना चाहिए कि इस काम को तुम इससे अच्छे ढंग से कर सकते थे, किस तरह से सतर्क रह के किसी भी काम को सही ढंग से पूरा किया जा सकता है। इसके लिए अगर हम उसको इनकरेज करते हैं तो अगली बार हम देखेंगे कि वह किसी भी काम को बहुत ही समझदारी से करता है। सेट टाइम टेबल। बच्चों का टाइम टेबल सेट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर टाइम टेबल सेट नहीं करेंगे तो हो सकता है कि जो सब्जेक्ट उसे अच्छा लग रहा है वह बहुत ज़्यादा पढ़ लेगा, उसमें बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, और जो सब्जेक्ट उसको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है उसको वो थोड़ा कम पढ़ेगा। इसलिए टाइम टेबल तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे का यदि हम टाइम टेबल सेट कर दें तो हर सब्जेक्ट पे बच्चा इक्वली अपना समय दे पाता है और यह जो है यह उसके रिजल्ट में अपने आप दिखने लगेगा। हेल्प इन स्टडी। पढ़ाई में बच्चों की मदद करनी चाहिए। कई बार जब बच्चे होमवर्क करने के लिए बैठते हैं तो किसी किसी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। ऐसे में हमें उन्हें बैठकर उन कॉन्सेप्ट को फिर से अच्छे से समझा के और तब होमवर्क करवाना चाहिए। बच्चों के स्टडी रूम में उन चीज़ों को कभी नहीं रखना चाहिए जिससे बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे टीवी, म्यूजिक सिस्टम, मोबाइल। इन चीज़ों को बच्चों के स्टडी रूम से दूर रखना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे पढ़ने बैठे तो इन्हें बिल्कुल शांत माहौल मिलना चाहिए जिससे कि वो कॉन्सेंट्रेट कर सकें। इमोशनल सपोर्ट। बच्चों को इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है, क्लास हो या घर।
खेल का मैदान हो या कोई और जगह, बच्चे को हमेशा मोटिवेट करने वाली बातें करनी चाहिए। उन्हें इनकरेज करना चाहिए कि वो बेहतर से बेहतर काम दे सकते हैं। जिससे क्या होगा कि बच्चे खुलकर अपनी समस्याएं आपके साथ रखेंगे और आप उन्हें एक अच्छी गाइडलाइन देकर एक अच्छे रास्ते पे चला सकते हैं। स्कूल रिलेटेड प्रॉब्लम, कई बार बच्चों को स्कूल रिलेटेड प्रॉब्लम भी होती हैं। जैसे कोई बच्चा है जिसके साथ वह कंफर्टेबल नहीं हो रहा है, उसके साथ उसे बैठना पड़ रहा है, तो ये एक समस्या हो सकती है। किसी टीचर से वह डरता है, तो क्यों डरता है, क्या कारण है, या कहीं अपनी प्रॉब्लम्स को, पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम को टीचर से नहीं बोल पाता है। तो इन सब समस्याओं को अगर हम देखेंगे तो हम देखते हैं कि बच्चा इन सब समस्याओं के दूर होने से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देने लगता है। जब भी हम बच्चे को पढ़ाने बैठें तो हमें अपने गुस्से को एक किनारे रख देना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई कॉन्सेप्ट अगर बच्चे को समझाते हैं तो या तो बच्चा जल्दी से समझ नहीं पाता है या फिर समझकर बार बार भूल जाता है। ऐसे में हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, बल्कि पेशेंस कैरी करना चाहिए, उसे बार बार इन चीज़ों को समझाना चाहिए, जिससे बच्चा उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझने लगेगा। डोंट ब्राइब चिल्ड्रन एवरी टाइम। बच्चे को हर वक्त कोई भी काम करने के लिए रिश्वत के रूप में गिफ्ट नहीं देना चाहिए। हर वक्त यह नहीं कहना चाहिए कि तुम यह काम कर लो तो तुम्हें ये गिफ्ट दे देंगे, तुम्हें वो गिफ्ट दे देंगे। ऐसे में बच्चा आदी हो जाता है और बिना गिफ्ट के काम नहीं करना चाहता है। बल्कि बच्चे का माइंडसेट हमें ऐसा बनाना चाहिए कि बच्चा समझे कि ये मेरा काम है और मुझे इसको बहुत अच्छे ढंग से कर लेना है। डोंट इम्पोज योर व्यूज़, कब थोपना नहीं चाहिए, बल्कि बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से उस काम को देखना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग फिर उसे गाइडलाइन देनी चाहिए। मेक फेलियर स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। अगर बच्चा कहीं फेलियर हो रहा है, कहीं पीछे रह जा रहा है, तो क्यों रह रहा है, क्या कारण है, और हमें उन कारणों को ढूंढना चाहिए और उस असफलता में सफलता की सीढ़ी को तलाशना चाहिए। गिव स्मॉल टास्क। बच्चे को कभी भी बहुत सारी पढ़ाई एक साथ करने के लिए नहीं देनी चाहिए। इसे ऐसे में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा काम पहले करें और कौन सा बाद में करें। मान लीजिए एक बहुत बड़ी पोएम है, एक बहुत बड़ी कविता है और बच्चे को याद करना है, तो हमें कहना चाहिए कि पहले तुम एक स्ट्रेंजा याद कर लो। जब वो बहुत अच्छे से याद हो जाए उसके बाद दूसरा स्ट्रेंजा याद करना। और इस तरह से यदि हम छोटे छोटे टुकड़ों में बच्चों को टास्क देते हैं तो बच्चा उसको बहुत केयरफुली, बहुत अच्छे ढंग से कर लेता है। और लास्ट में आता है चिल्ड्रन एबिलिटी। सबसे बड़ी बात है कि हर बच्चे की एबिलिटी जो है, लर्निंग एबिलिटी, वो अलग अलग होती है। तो हमें अपने बच्चे की लर्निंग एबिलिटी को पहचान कर उसके अकॉर्डिंग उसे काम देना चाहिए। तो बहुत संभव है कि हर बच्चा अपने क्षेत्र में माहिर हो जाए। इस वीडियो में हमने जाना कि पढ़ाई में मन न लगने के कई कारण हो सकते हैं और इन कारणों को हम कैसे दूर कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग।